सब अपने लिए करा काम, कौन सा काम कर दिया हमारे लिए बता दो आप, कौन सा काम कर दिया? महल बना दिया हमारे लिए, कोठियाँ बना दी हमारे लिए हैं। जो गरीब है बेचारे देखो ना, फुटपाथों से कहाँ चलेगा अपने बताओ। 150 पार या तड़ी पार 150 बस 400 पार नहीं होंगी। 400 पार नहीं होंगी। 400 पार तो मतलब नहीं होता। मोदी जी तो कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। कहाँ की गारंटी बताओ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? राशन दे रहे हैं, तो राशन से हो जाएगा पूरा देश। इस पे चल जाएगा 5 किलो पे, 5 किलो राशन पे चल जाएगा पूरा देश। गठबंधन का फायदा होगा। कन्हैया कुमार जी आगे आ रहे हैं। कन्हैया कुमार जी वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ये जो है तिवारी जी वो नचनिया आपने ठीक है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ अरे कन्हैया कुमार, अगर हम कह रहे हैं कि सामंतवाद से आज़ादी तो ठीक कहते हम, अब मनुवाद से आज़ादी ठीक कहते हम। ये किसने कह दिया कि हमारी वैसी वाली आज़ादी? आज़ादी कौन सी? टुकड़े गैंग का सदस्य बता। टुकड़े गैंग? अरे यार टुकड़े गैंग का वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो टुकड़े गैंग जो आदमी JNU से पास आउट है, जहाँ से कि मतलब IAS IPS सबसे ज़्यादा निकलते हैं, जहाँ सबसे IIT सबसे ज़्यादा, उस पर तुम एलिगेशन लगा रहे हो। और देखिए जब विपक्ष में इंसान होता है ना तो उस पर एलिगेशन लगते हैं और वो मुकदमे भी होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इनके कहने में क्या है, उनको हमें भी कह दिया जब यहाँ बैठे थे तब हमें भी कह दिया शाहीन बाग बना दिया था दूसरा। तो भाई इनके कहने से थोड़ी होता है। आज तक झाँका नहीं है मनोज तिवारी को, मैं देखा नहीं। कौन है आया सांसद 10 साल में? प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ सबका विकास। कहने से क्या है? इससे कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, वो जुमलेबाजी है उनकी, और कुछ नहीं है। जी हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद में और 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इस बार बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी फिर से मैदान में है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार को उतारा गया है। जनता किसके पक्ष में वोट करेगी? क्या इस बार बदलाव होगा या मनोज तिवारी फिर से सांसद बनेंगे? तो आइए जानते हैं सीधे जनता से इस बार क्या होगा। क्या लग रहा है इस बार अम्मा, किसको वोट देंगी? वोट तो देने के लिए भैया रे, जिसको जुटाते हैं उसने ही ना दिया। वो केजरीवाल को दिए, हमारे नो कह रहे हैं कि झुग्गी के बदले में हम मकान देंगे। हमारे तो मकान तोड़ दिए तो ना दिए कि हम आज बेरान सड़क पे पड़े। बच्चे कहीं हैं कहीं हम हैं। 10 दफा गए, हमारे तो कोई सुनाई करी ना उन्होंने, गोपाल राय ने। 40 साल किसने तोड़वा दिए मकान? किसने तोड़वाए मकान? ये MCD वालों ने तोड़े हैं। MCD वालों ने कब तोड़वाए थे? ये होगा 1 साल 8 महीना। 1 साल। अभी तक कोई मुआवजा वगैरह भी नहीं मिला? कुछ नहीं। अरे यहाँ बैठे, यहाँ पे भी ना पुलिस वाले बैठने दे ना कोई बैठने दे। यहाँ से भी वो कह के भागो यहाँ से। अब तो चुनाव है, आप अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। इस बार क्या बदलाव करेंगे? मनोज तिवारी फिर से जीतेगा? बिल्कुल। अमित कुमार सबसे बड़ा अफसर था, मैन अफसर। उसने एक पल का मौका नहीं दिया। 2 बहुओं का सामान ऐसा करके कुछ ना करवाया 3 बिल्डोजरों से, और तो कुछ धक्के दे देकर गाड़ी में भर दिए थाने की में। ये आलमगरा जवान बेटी मेरे घर पे थी, सारा दहेज बंद। 8 दिन रह गए शादी के, सारे कुचला बना के धर गए। तो एक जोड़ी तन पे कपड़े रह गए। मेरा बीमार लड़का था, चरपाई पे हक मूत्रा, उसे भी हाथ पकड़ के बाहर निकाल के सड़क पे फेंक दिया, सारा तोड़ दिया। कुछ भी सामान ना निकालने दिए कि कुछ निकाल लेते हम। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, सब मिलजुल के रहिए आपस में। कुछ भी ना करा। जब अगर उनके परिवार होते और उनके अगर अपने होते तो हमें कुछ करते, इंतजाम कहीं बिठालते। हमें कुछ भी ना सुना। हम 50 दफा गए उनके पास। मनोज तिवारी के पास गई थी आप लोग? हाँ, सबके पास गए। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी ना कहे कि हाँ कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करा। सुन के राजी है ही ना। क्या कह रही हो? अरे भैया कोई सुन के राजी ना, गई बताएंगे गई रही। मैं तो भैया पक्की कॉलोनी में रह करूँ, मैं रहती हूँ। जी आप बताइए। राजी नहीं है, कोई भी सुनाई नहीं होता है। मेरा तो कोई जरिया भी नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है आपका? ऐसे ही पड़े रोड पे भीख मांगते और क्या करेंगे फिर? कोई किसी का सहारा ही नहीं है, न नेता लोग का है न किसी लोग का है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहाँ झुकी वहीं मकान तोड़ी जा रही है। हाँ, यही गया तो मगर कुछ भी सुनाई नहीं हो रहे। और पुलिस वाले रुकने नहीं देते यहाँ तो हम लोग को। और पार्किंग लग रही है और सिर्फ इस पर इनके। तो कहाँ रहते हो आप लोग? तो यही पड़े रहते, क्या करें? ऐसे ही। हाँ, बच्चों के बाद बच्चों को लेके वोट डालने का आपको मौका मिलेगा। जनता क्या कहते हैं, क्या बदलाव होगा? मैं तो यही बदलाव हो रही है कि वो आ जाए पंजे, और क्या बेचारे पंजे वाले आ जाए। पंजे वाला? और क्या उम्मीद है पंजे वाला आ जाएगा जी। कौन है पंजे की तरफ से, कुछ पता है? बस पंजे को वोट दोगे मतलब बदलाव करेंगे इस बार? और सुनाई होगी, अभी तो सुनाई भी तो नहीं हो रही हम लोग की। पंजे वाला कोई आया मिलने अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई पूछने तक नहीं आया बिल्कुल भी। कितने लोग थे जिनके घर तोड़े थे? कितने थे अभी हम लोग? 35 झुग्गियाँ। सबके सब चले गए अभी यहीं रहने कुछ लोग? सब किरायों पर रह रहे अंदर कॉलोनियों में।
जिसकी है गुजारा कोई करने वाला वो भी रह रहा है, जिसकी नहीं है वो भी रह रहा है। हमारा तो कोई भी ना करने वाले, हमारा लड़का है एक, वो बीमार है, मैं हूँ, सब अपनी मेहनत मजदूरी कर रही हूँ और खा रही हूँ। लड़की के सब तुम औरों के भाइयों का खुशामद करके जब उसकी शादी करी हमने 1 साल के बाद, क्योंकि सारा सामान कुचला बना के छोड़ गए, डाल गए, तो कहाँ से लाते सामान। मोदी जी तो कहते हैं मुस्लिम हमारी बहनें हैं, हम उनकी हिफाजत करते हैं। कुछ भी ना, सबके पास कागज लगाए हमने, ऐसा कोई ना है। LG के पास लगाए, केजरीवाल के पास लगाए, गोपाल राय के पास लगाए, सब जगह कागज लगाए हमने, अपने प्रूफ नहीं कुछ करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। नहीं, ना कांग्रेस ने करा ना बीजेपी ने, किसी ने ना करा। कांग्रेस क्या करेंगे जब कांग्रेस के पास कोई वही ना है, मजबूत ही ना है, तो कांग्रेस करे कहाँ से। तो इस बार कांग्रेस को मजबूत करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे मजबूत, बिल्कुल करेंगे, हाँ, पंजे पे ही देंगे वोट। लेकिन हमेशा हमारे बाप दादों ने दिया और देंगे, और इनको हमने जिताया, वोट जितवाया, सारे ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, पड़ोसियों से, अन्य मोहल्ले वालों से, सबसे वोट दिलवाया और हमने जितवाया। केजरीवाल को हमें क्या दिया, हमारा घर और तोड़ दिया, वीरान कर दिया। केजरीवाल ने भी कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, वो तो कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कुछ नहीं करा, कह तो रहे थे, वो कुछ भी ना करा उन्होंने। तो इस बार बदलाव करेंगे आप लोग? बिल्कुल बदलाव करेंगे, कांग्रेस से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, कांग्रेस ही जीतेंगे, राहुल जीतेगा, पंजे पे डालेंगे, पंजे पे डालेंगे और क्या, राहुल जीतेगा। और जिनका कोई नहीं होता है ना, उनको ऊपर वाला होता है, ये नीचे कुछ नहीं है, ये खाली अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ और कुछ नहीं। आप कह रहे हो पंजे पे वोट डालेंगे, मोदी जी कह रहे हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में क्या कर लिया, सब अपने लिए करा उन्होंने, सब घूम रहे हैं जहाँ तहाँ विदेश में। इनका गरीबों का कौन है, ये हैं तो बेचारे फुटपाथ पे जी तो रहे हैं, इनका कौन है। अरे सिलाई देख सकता कर गए, इनसे बढ़िया तो बेचारे वो हैं कि आम आदमी बेचारे मदद करके चले आते हैं, इन गरीबों की इनकी कौन मदद कर रहा है। ये तो अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, बात खत्म। तो इस बार बदलाव करेंगे आप लोग? बदलाव क्यों नहीं करेंगे, पंजे पे जाएगा वोट अब की, जीत जाएगा पंजे वाला? पंजा 100% ही जीतेगा, अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे। मनोज तिवारी नहीं जीतेगा? कुछ नहीं है ये अपने लिए कर रहे हैं सब। तिवारी तो कह रहा है मैंने काम किया है बहुत। काम वाम कुछ नहीं किया है, ये बस बच्चों दिए हैं और कुछ नहीं है, सब अपने लिए करा काम। कौन सा काम कर दिया हमारे लिए बता दो आप, कौन सा काम कर दिया। महल बना दिया हमारे लिए, कोठियाँ बना दी हमारे लिए, हैं जो गरीब हैं बेचारे देखो ना, फुटपाथों से कहाँ चलेगा अपने, बताओ। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला हूँ जी। तो यहाँ मनोज तिवारी आते थे कभी मिलने जुलने? नहीं आते थे? जी चाचा, क्या नाम है आपका? सलीम भाई, ये बताइए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चुनाव है, अब मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार, इस बार क्या करेंगे आप? बदलाव करेंगे मनोज तिवारी फिर से? बदलाव करेंगे, बदलाव किसको जिताओगे? कन्हैया कुमार को, कांग्रेस को। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे सांसद ने काम किया है जनता अरे में। वो आज तक झांका भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है, जो शक्ल नहीं देखी 10 साल हो गए इसको। मनोज तिवारी को? हाँ, फिर जीतता कैसे हो? पता नहीं कैसे जीतता, वो तो वो जाने कैसे जीतता। आप वोट नहीं देते? हमने वोट नहीं दी, लेकिन हमने बीजेपी को आज तक वोट नहीं दी। आज तक नहीं दी? फिर बीजेपी जीत कैसे रही जब लोग वोट नहीं दे रहे थे? बेईमानी। बेईमानी से? मोदी जी कह रहे निष्पक्ष चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, हैं? निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं हो रही। सब कुछ हो रहा है, सब गड़बड़ घोटाला है। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? भाई विकास होना चाहिए, हम तो विकास का मुद्दा है, और क्या मुद्दा है। आज तक झांका नहीं है, मनोज तिवारी को मैं देखा नहीं, कौन है आया सांसद 10 साल में। प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ सबका विकास, कहने से क्या है, इससे कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, वो जुमलेबाजी है उनकी, और कुछ नहीं है जुमलेबाजी। बस। वो तो कहते हैं हम काम करते हैं, जुमले 15 लाख रुपए आ गए क्या खाते में? किस किस के खाते में आए 15 लाख रुपए? नहीं आए अभी तक। बताओ, तुम्हारे खाते में आ गए? 2 करोड़ नौकरी मिली? तुम्हें मिल गई नौकरी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कहाँ है भाई? कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है ये, अब क्या करवा दिया उसने? कुछ नहीं बना, ये फुल उस कांग्रेस के टाइम का, ये कॉलोनी उसके टाइम की, कांग्रेस के टाइम की बसी हुई है। हाँ, ये मेट्रो भी। तो इस बार बदलाव करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को वोट करेंगे? कांग्रेस को। हाँ भाई, क्या कह रहे हो, किसको वोट करोगे? कन्हैया कुमार कन्हैया जी, इंडिया गठबंधन। मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे उनका जुमले है, सब कुछ नहीं हो रहा, सब जुमले है। अब की बार नहीं होंगे? 180 भी नहीं आएगी, 150 तक रहेगी सीटें। 150 जी पूरा अंदाजा लगा लिया? बिल्कुल, ये देख लो राहुल गांधी जी को, उन्होंने बता दिया अपना भी सबको, जिनके 150 तक रहेगी। लेकिन मोदी जी कह रहे जनता हमारी। जी राहुल गांधी ज्योतिषी है क्या? ज्योतिष नहीं है, जो कहा है कुछ तो सोच समझेगा, वो पूरे देश घूमे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। कहाँ की गारंटी बताओ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ है?
राशन दे रहे हैं, तो महंगाई राशन कम से हो रहा जाएगा है। पूरा देश, इस पे चल जाएगा 5 किलो पे, 5 किलो राशन पे चल जाएगा पूरा देश। राशन दे रहे हैं, मना कोई कर रहा है, राशन कौन नहीं दे रहा, राशन तो हर कोई सरकार जी दे रही है। इस बार क्या होगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, बदलाव होगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1000% बदलाव हो रहा है भैया, कन्हैया कुमार आ रहे हैं। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। हाँ रीज़न है ना, सीधा सीधा हिसाब है भाई। देखो जो 6 विधानसभा हैं वो वहाँ पर हमारे मुस्लिम की ज़्यादा है, मुस्लिम से कोई ऑप्शन नहीं दिया मुस्लिम के पास, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन 2 बार से कैसे जीत रहे हैं फिर मनोज? सॉरी 2 बार से कैसे वो जीत 2 बार से ऐसे जीत रहे ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग थी, अब अलायंस हो गया है, लेकिन अब इस बार इंडिया यहाँ से आएगा रहे हैं? और गठबंधन का फायदा होगा। गठबंधन का फायदा होगा। कन्हैया कुमार जी आगे आ रहे हैं, कन्हैया कुमार जी वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये जो है अब तिवारी जी वो नचनिया आपने ठीक है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ अरे कन्हैया कुमार, अगर हम कह रहे हैं कि सामंतवाद से आज़ादी तो ठीक कहते हम, अब मनुवाद से आज़ादी ठीक कहते हम। ये किसने कह दिया कि हम वैसी वाली आज़ादी, आज़ादी कौन सी वाली? टुकड़े गैंग का सदस्य बता टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे यार टुकड़े गैंग का वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो टुकड़े गैंग जो आदमी JNU से पास आउट है, जहाँ से कि मतलब IAS IPS सबसे ज़्यादा निकलते हैं, जहाँ सबसे IIT सबसे ज़्यादा, उस पर तुम एलिगेशन लगा रहे हो। और देखिए जब विपक्ष में इंसान होता है ना तो उस पर एलिगेशन ही लगते हैं और वो मुकदमे भी होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इनके कहने में क्या है, उन्होंने हमें भी कह दिया, जब यहाँ बैठे थे तब हमें भी कह दिया शाहीन बाग बना दिया था दूसरा, तो भाई इनके कहने से थोड़ी होता है कुछ। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। यार गारंटी किस बात की गारंटी है? मैं टैक्स पेड होल्डर हूँ, 8,000 रुपये बिल दे रहा हूँ, है इतनी परेशानी में दे रहा हूँ, 100 रुपये का पेट्रोल है। बताओ ना कहाँ की गारंटी, किस चीज़ की गारंटी? 5 किलो गेहूँ लेके खा लेगा कोई? मैं आपके घर में 15 किलो गेहूँ डलवाता हूँ, आप अपने आप को मैनेजमेंट कर लेंगे अपना। नारा भी तो दे रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 150 पार या तड़ी पार, 150 बस 400 पार नहीं होंगी। 400 पार नहीं होंगी, 400 पार तो मतलब नहीं होता। ये आरोप लगा रहे कन्हैया कुमार बाहरी है, दिल्ली में नया है। कन्हैया कुमार को हमने चाइना से इम्पोर्ट किया है यार। मैं यार ग्रेजुएट आदमी, आप मुझसे किसने कहा है बाहरी है? और मनोज तिवारी के यहाँ के, मनोज तिवारी बिहारी, कन्हैया भी बिहार वो से नहीं, वो DU का स्टूडेंट रहा है, वो यहाँ का स्टूडेंट रहा है JNU का। मगर कन्हैया कुमार जो JNU का स्टूडेंट रहा है, लेकिन जो मनोज तिवारी है वो तो आउट स्टेशन से भाई, बाहर से ही है, उन्हें लोग जानते नहीं थे इससे पहले। 24 में क्या करेगी इस बार जनता? 24 में इस बार इंशाल्लाह इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जीतेगी, इंडिया जी बदलाव होगा, इंडिया जीतेगी, देश जीतेगा, हम जीतेंगे, गरीब आदमी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेंगे। मोदी जी से नाराजगी क्या है आपकी? नहीं, मोदी जी से नाराजगी नहीं है, सिस्टम से नाराजगी है। जो उन्होंने झूठे जुमले दिए ना, 15 लाख समझे, 2 करोड़ नौकरियां, ये सब क्या है यार? ये कोई है नौकरियां? कहीं जुमले, कितने बड़ी बड़ी बातें कह दी उन्होंने। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना, जो 70 साल में काम नहीं है वो हमने अब कर दिया 10 साल। अच्छा 70 साल में एम्स बनी नहीं? एम्स नहीं बना था 70 साल में? नहीं 70 साल में एम्स नहीं बना था। IIT या एयरपोर्ट वगैरह सुनो, 2014 से पहले एयरपोर्ट नहीं थे, एम्स नहीं था, क्या नहीं था, IIT नहीं थी, IIM नहीं थी, क्या नहीं था? आप बताइए क्या यार? आप किसी से पढ़े लिखे सवाल करोगे तो जवाब देगा वो, क्या नहीं था 14 से पहले? मुझे बताइए। सिक्का नहीं चलता था हमारे यहाँ, नोट नहीं चलता था, 500 का नोट नहीं था, बैंकिंग नहीं थी, ATM नहीं था, फोन नहीं था, क्या नहीं था? केजरीवाल को जिताना है, क्या नहीं था? अच्छा एक बात बताइए, अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ राजस्थान में एक रैली में संबोधित करते हुए कहा था कि जो मुसलमान समुदाय को कहा था कि घुसपैठी हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस पर क्या कहना है? यार ये हम घुसपैठी हो गए? ये हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्ग, आप हिसाब लगा लो 1857 से लेकर आज तक हज़ारों उलमाओं ने, हज़ारों मुसलमानों ने, अशफाक उल्लाह खान क्या घुसपैठिए थे? ये बताइए, अशफाक उल्लाह खान, ये आपके मौलाना आज़ाद क्या, अब्दुल कलाम आज़ाद क्या घुसपैठिए थे? तो आखिर क्या वजह है ऐसी कि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? प्रधानमंत्री को भाषा का सही है, असल में प्रधानमंत्री में एक अंतर है। प्रधानमंत्री बने वो बताते मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, चाय वाला हूँ, तो उनकी मेंटलिटी वैसी है। यदि वो देखिए पढ़े लिखे होते हैं, वकील का काम वकील ही कर सकता है, डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है, प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री कर सकता है। वो एक चाय वाले को हमने बता दिया, ठीक है, नसीब से बिल्ली के भागो चिका टूट गया। अब वो तो जो वो चाय वो कह रहे हैं, उनके कहने में क्या है? तो पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन वो तो कहते हैं मैं MA पास हूँ। यार मैं भी तो बता रहा हूँ, अगर 17 साल की उम्र में चाय बेची है, अब मैं अगर 15 साल की उम्र में गाड़ी से बैटरी रिक्शा चलाऊंगा तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। मैं बता रहा हूँ सत्यावती कॉलेज से पास आउट मैं निकलवाऊँ। स्कूल, मेरे स्कूल के यार दोस्त दिखाओ, कोई ऐसा स्कूल का कॉलेज का दोस्त दिखाओ, उसका है कोई उनका कोई यार दोस्त? वो तो कहते हैं मैं तो वो खुद अमित शाह ने दिखाई है ना उनकी डिग्री। अमित शाह 1 नंबर का तड़ी पार। आपको मालूम है जब गोधरा कांड हुआ था कैसे हथकड़ी लग के आते थे वो? तड़ी पार आज भी सर्च करो ना, तड़ी पार निकलेगा अमित शाह को। गूगल पे सर्च करेंगे तड़ी पार निकलेगा। तड़ी पार निकला, देख लो आप।